क्या हमारे देश और प्रदेश में एक बार फिर से गहरा संकट मंडराने लगा है? क्या एक बार फिर से कोरोना काल जैसी स्थितियां बनने वाली हैं? क्योंकि इसकी आशंका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर की है और देशवासियों से 5 से 7 मार्मिक अपील की है। और उन्होंने कहा है कि सावधानी बरतिए, क्योंकि पश्चिम एशिया में वैश्विक युद्ध की वजह से विदेशी आयात संपत्ति में बेहद संकट मंडरा रहा है और विदेश से आने वाले हमारे भारत को पहुंचाने वाले, चाहे तेल हो, डीजल, पेट्रोल या फिर खाने का तेल, विदेशी यात्रा या फिर गोल्ड, सोने को लेकर उन्होंने गहरा और एक बड़ा संकट भरा लहजा अपनाया है। देशवासियों से मार्मिक अपील की है और उन्होंने जो कहा है इसके बाद पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, इससे पहले तक ऐसी कोई आशंका नहीं थी, ऐसी कोई सावधानी बरतने के लिए देशवासियों से अपील नहीं की गई थी। लेकिन चुनाव के परिणाम आते ही, सरकार सत्ता और सिस्टम में आते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मार्मिक अपील कुछ देशवासियों के गले से हजम हो नहीं रही है। वहीं व्यापार में भी गहरा इसका असर जा रहा है। आखिर उन्होंने ऐसी अपील क्यों की है? जबकि एक तरफ सरकारें ये कह रही हैं कि किसी तरह से किसी भी चीज की समस्या नहीं है, ना डीजल की समस्या है, ना पेट्रोल की समस्या है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जो अपील की है, उस अपील के बाद पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई आने वाले समय को लेकर बेहद चिंतित है कि कैसा समय आएगा। और इसके बाद देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी उनके इस अपील पर आपत्ति जताई है और आग बबूला हुए हैं। और उन्होंने जो लिखा है ये भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन 5 अपील के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनता से अपील की है। उन्होंने क्या कहा है? सोना ना खरीदें, देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की, ताकि सोने के आयात को कम करके 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कितना बड़ा भी आयोजन हो, शादी ब्याह हो, आप सोना या गोल्ड खरीदने से बचें। 1 साल तक वो सोना खरीदने से बचने की देशवासियों से अपील की है। आखिर क्यों, इसको लेकर आगे मैं बताऊंगा। ईंधन बचाएं, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, कारपूल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का उपयोग करने की कम अपील की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेट्रो सिटी हैं, मेट्रो का उपयोग करें आने जाने में। आखिर क्यों? उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपकी गाड़ी जा रही है, आपकी गाड़ी में जगह है, सिंगल जा रहे हैं, तो 3 से 4 लोगों को गाड़ी में बिठा सकते हैं। इससे भी आप देश का सहयोग कर सकते हैं, आप ईंधन बचाने में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोज दिन रोड शो हो रहा है। रोड शो में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां शामिल होती हैं और उन शो से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, जबकि उन शो से पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, ना पब्लिक का कोई इसमें प्लस पॉइंट है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश की जनता से अपील करते हैं, इससे पहले खुद पर इस पूरे नियम कानून को लागू करें। वो खुद पहले इस सतर्कता को बरतें कि जो रोड शो होते हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां शामिल होती हैं, इन गाड़ियों को कम करें या फिर उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करें जिनमें ईंधन का उपयोग नहीं होता है। विपक्ष के बाद अब जनता भी आरोप लगा रही है कि चुनाव हो जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री को आपातकाल जैसी स्थितियों का आभास होता है। उन्हें पता चलता है, जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक ये उन्हें आभास नहीं होता है कि संकट से हमारा देश गुजर रहा है। चुनाव हो जाने के बाद ही ये सारी चीजें सरकार को या सिस्टम को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद आता है। हालांकि चुनाव से पहले यह बातें नहीं बताई गई होती तो निश्चित तौर पर चुनाव पर गहरा असर पड़ता। वर्क फ्रॉम होम, ईंधन और यातायात के दबाव को कम करने के लिए कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम को फिर से बढ़ावा देने की अपील की गई। यातायात रोकने, ईंधन कम खर्च करने के लिए वर्क फ्रॉम होम, यानी जो काम आप ऑफिस जाकर करते हैं उस काम को आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। कंपनियों से साझा कर आप जाना आना बंद कर दीजिए।
यही कुछ हुआ था 2020 और 21 के कोरोना काल में। हर किसी व्यक्ति को घर में कैद कर दिया गया था। हालांकि उस टाइम पर कोरोना जैसा संकट था, महामारी जैसी संकट था, लेकिन वर्तमान में महामारी नहीं, डीजल पेट्रोल का संकट देशवासियों के ऊपर अब मढ़ा जा रहा है। और इसको लेकर अब देशवासियों से अपील की गई है कि आप लोग ईंधन का खर्च कम करिए, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी ब्रांड के बजाय भारत में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोर दिया है। विदेशी यात्रा ना करें, विपक्ष आरोप लगाया है, लेकिन इससे पहले मोदी जी का मैं अपील सुनाता हूं। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 वर्ष तक अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने की सलाह। लेकिन एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति या फिर मिडिल क्लास का वो व्यक्ति विदेश यात्रा उतना नहीं करता है जितना शायद देश के बड़े सेलिब्रिटीज हों, बड़े नेता हों, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जो हर महीने विदेश यात्रा करते हैं, विदेश दौरा करते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जनता से अपील करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पर इन शर्तों को उतारें और विदेश यात्रा पर रोक लगाएं, ऑफिस या होम वर्क करें, ऑफिस में बैठकर विदेश से जो भी आने जाने वाला या फिर जो भी वार्तालाप होती है वो किया जा सकता है बगैर विदेश यात्रा किए। लेकिन करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं विदेश यात्रा में, प्रधानमंत्री हों या फिर देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। लेकिन जनता से अपील की गई है, जो शायद अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी मेहनत और संघर्ष करता है और अपना जीवन यापन करता है, 2 वक्त का भोजन तलाशता है, उससे अपील की गई है कि विदेश यात्रा पर रोक लगाएं। निश्चित तौर पर सोचनीय है। प्राकृतिक खेती, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की गई है। खाने के तेल में कटौती, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू स्तर पर खाने के तेल का उपयोग कम करने का आग्रह किया गया है। ना तो आप गाड़ी चलाओ, ना तो आप हवाई यात्रा करो, ना तो आप सोना चांदी खरीदो, ना तो आप खाने वाला तेल खाओ, तो फिर क्या करो? आने वाले वक्त पर अगली अपील ये भी हो सकती है कि थोड़ा दाल चावल कम खाओ, क्योंकि अगर ज्यादा खाओगे तो देश में आर्थिक संकट गहरा जाएगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है और कहा है, मोदी जी कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल मत जलाओ, खाद और खाने का तेल कम खर्च करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम तक ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सकें। देश चलाना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बस का नहीं है। यह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी जी के उस अपील पर कटाक्ष किया है और निश्चित तौर पर जनता के ऊपर जिस तरह से इन नाकामियों का बोझ लादा गया है, इसकी जिम्मेदार क्या जनता है? महंगाई बढ़ाने में क्या जनता जिम्मेदार है? क्या आयात कम हो रही है? वैश्विक युद्ध जो संकट है, विदेशी युद्ध के चलते जो आयात नहीं हो पा रहे हैं, क्या इसमें जनता जिम्मेदार है? और अगर जनता जिम्मेदार है तो जनता की वह पूर्ति की जा सकती है, लेकिन इससे पहले वो नेता, वो बड़े सेलिब्रिटीज जो रोज दिन विदेश यात्रा करते हैं, जो रोज दिन डीजल पेट्रोल के पानी की तरह बहाते हैं, रोड शो, रोड यात्रा करते हैं, उन पर सबसे पहले रोक लगाई जानी चाहिए। बाकी जनता तो लगाएगी। आने वाले वक्त पर बेहद गहरा संकट मंडरा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।